दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जुमेरात वाले दिन डॉक्टर आमिर लियाकत की पुरस्कार मौत ने सबको हिला के रख दिया। ये मुहिम्मा अभी तक हल नहीं हुआ कि इनकी मौत कैसे हुई, क्योंकि इनकी बेटी ने इनका पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया था। इस सारे मामले पर हम अलहदा से एक वीडियो भी बना चुके हैं। इस वीडियो में हम डॉक्टर साहब की जायदाद या बैंक बैलेंस के बारे में बात करेंगे कि वो अपने पीछे क्या कुछ छोड़कर इस फानी दुनिया से रहलत कर गए। डॉक्टर साहब न सिर्फ सियासतदान बल्कि टीवी के भी मशहूर तीन शख्सियात में से एक थे। इन्होंने नामगर जैसे शोरा आफाक प्रोग्राम से लेकर आलिम ऑनलाइन जैसे बड़े मजहबी प्रोग्राम्स तक खूब दौलत और शोहरत समेटी। इसके अलावा वो सबसे पहले MQM और फिर PTI के साथ भी मुंसलिक रहे। बतौर MNA और सियासतदान इनके एहसासों में इजाफा होता रहा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आमिर लियाकत के घर की। आमिर लियाकत के ज़ेर इस्तेमाल जो सबसे महंगी चीज़ थी वो इनका घर था। आमिर लियाकत कराची में क्लिफ्टन नाम के एक महंगे तरीन इलाके में रहायश पजीर थे। क्लिफ्टन कराची में वो इलाका है जो समंदर के बिल्कुल पास वाक़ है। अब तो ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो एरिया समंदर के पास हो वहाँ घर खरीदना आम लोगों के बस की बात नहीं है। ये कराची की वही जगह है जहाँ बड़े बड़े सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स और बिजनेसमैन रहते हैं। यह आमिर लियाकत का भी एक घर है। इस महल नमा घर की कीमत 10 करोड़ रुपए बताई जाती है। इसके अलावा इनका कराची में एक और घर भी है जहाँ इनकी वफात हुई। इसकी कीमत भी करोड़ों में है। ये कराची में खुदादाद कॉलोनी में वाक़ है। इसके अलावा डॉक्टर साहब के पास लातादाद प्लाट्स और छोटे मोटे घर और भी थे जो उन्होंने किराए पर दे रखे थे। वहाँ से भी इनको अच्छी खासी इनकम मिलती थी। अब बात करते हैं डॉक्टर आमिर लियाकत की शादियों के मुतालिक। आमिर लियाकत ने 3 शादियाँ की। इनकी पहली शादी बुशरा से हुई और इससे उनको 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम अहमद जबकि बेटी का नाम दो आमिर है। बुशरा से इनकी शादी लगभग 15 साल तक चली। आमिर लियाकत का कहना था कि इन्होंने अपने दोनों बच्चों को पढ़ाया लिखाया। मेरी बीवी बुशरा और दोनों बच्चों ने 5-5 हज कर रखे हैं और ये सभी मैंने अपने खर्चे से करवाए थे। इसके अलावा बुशरा जिस घर में रहती है इसकी कीमत 8 करोड़ रुपए है और वो भी आमिर लियाकत इन्होंने लेकर दिया था, जबकि दुबई में उसे BMW भी लेकर दी जिसे बाद में बेच दिया गया। जब आमिर लियाकत ने तूबा से दूसरी शादी का ऐलान किया तो बुशरा से इनकी अलहदगी हो गई। तूबा से इनकी शादी भी कुछ ज़्यादा अरसा न चल सकी और महज 3 साल बाद उनमें अलहदगी हो गई। तूबा एक प्रोड्यूसर थी और जब वो आमिर लियाकत के साथ निकाह में आई तो उनकी शोहरत में मज़ीद इजाफा हो गया। इन्हें बहुत सी TV एड्स में शामिल किया जाने लगा जिससे इसने करोड़ों रुपए कमाए। आमिर लियाकत तूबा को एक महंगा घर लेकर देना चाहते थे पर इससे पहले उनके दरमियान तलाक हो गई। पर फिर भी डॉक्टर साहब ने तूबा को एक बुलेट प्रूफ गाड़ी दी जिसकी मालियत 65 लाख बताई जाती है। हाल ही में इनकी तीसरी शादी दानिया से हुई जो खबरों की जीनत बनी रही। दानिया के साथ निकाह में उन्होंने 11 करोड़ रुपए बतौर हक महल रखवाए। आप इससे इनकी दौलत का अंदाज़ा बखूबी लगा सकते हैं। आमिर लियाकत के दोनों बच्चों ने बैरून मुल्क से तालीम हासिल की और जब तक वो जिंदा रहे अपनी तीनों बीवियों का खर्चा उठाते रहे। दोस्तों, अब बात करते हैं डॉक्टर आमिर लियाकत के ज़राए आमदन की। आमिर लियाकत वैसे तो डॉक्टर हैं, वो PhD डॉक्टर भी हैं और MBBS डॉक्टर भी हैं, मगर इसके बावजूद इन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ FM रेडियो से किया। इसके अलावा वो जियो न्यूज़ में बतौर न्यूज़ कास्टर भी खिदमत सर अंजाम देते रहे और असल शोहरत, इज़्ज़त और दौलत इन्हें इनामगार प्रोग्राम से मिली। इसको बच्चे, बूढ़े और ख़वातीन सभी देखते थे। इसके अलावा एक दीनी प्रोग्राम जिसका नाम आलिम ऑनलाइन था से भी इन्होंने खूब दौलत और शोहरत समेटी। ये प्रोग्राम इस कदर मकबूल हुआ कि बिलाखिर इन्हें जियो न्यूज़ का सदर बना दिया गया जहाँ से इन्होंने करोड़ों रुपए कमाए। TV के अलावा सियासत भी इनका ज़राए आमदन रहा। ये MQM के दौर में भी और PTI के दौर में भी MNA रहे। अब एक MNA की माली पावर कितनी होती है ये आप बखूबी जानते हैं। इसके अलावा ये काउंसलर और वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर भी रहे। आप आसान अल्फाज में इन्हें हरफन मौला कह सकते हैं। और जिस मैदान में भी कदम रखते गए कामयाबी उनके पीछे पीछे रही। सिर्फ अज़दवाजी ज़िंदगी में वो नाकाम रहे। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि आमिर लियाकत का अपना एक प्रोडक्शन हाउस भी था जिसमें TV ड्रामे बनते थे जिससे इन्हें लाखों रुपए की बचत होती थी। दोस्तों, अब बात करते हैं डॉक्टर आमिर लियाकत के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ियों की। आमिर लियाकत को महंगी 3 गाड़ियों का शौक था। इनके ज़ेर इस्तेमाल बहुत सी हाई फाई गाड़ियाँ थी जैसे कि लैंड क्रूज़र, प्राडो और होंडा स्विक वगैरह। ये हर साल या 6 माह बाद गाड़ियाँ चेंज करते रहते थे। इन्होंने लातादाद काम किए जिसकी वजह से इनकी आमदन दिन ब दिन बढ़ती चली गई। कहा जाता है कि इन्होंने पहली बीवी बुशरा को फ़ोन पर तलाक दी थी जबकि 2 बीवियों ने उनसे खुला ली। अब सवाल ये पैदा होता है कि विरासत में छोड़ी गई इनकी करोड़ों रुपए की दौलत किसके हिस्से में आएगी। वो सारी ज़िंदगी काम करते रहे, बहुत सारी दौलत समेटी, मगर जाते वक्त पूरी दुनिया ने देखा कि इनके दोनों हाथ खाली थे। बस यही इस दुनिया का असूल भी है और यही हमारी औकात है। वो जैसे भी थे अब वो फौत हो चुके हैं और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। हम तो खुद बड़े गुनाहगार हैं, हम क्या किसी के ऐब टटोलेंगे। बकौले इकबाल, तुझे क्यों फिक्र है ए गुल दिले सदे चाह के बुलबुल की,
تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔